सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है काम बड़ा या नाम। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी में एक रामचरण नाम का व्यक्ति रहता था। रामचरण का एक पुत्र था। उसका नाम अधिरथ था। रामचरण ने अपने पुत्र अधिरथ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर से दूर एक गुरुकुल में भेज दिया। तो हम देख सकते हैं बच्चों, प्राचीन काल की बात है, यानी कि पुराने समय की बात है कि उज्जैन नगरी में एक रामचरण नाम का व्यक्ति रहता था। तो रामचरण का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अधिरथ। तो रामचरण ने अपने पुत्र अधिरथ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर से दूर कहाँ भेज दिया था? गुरुकुल में भेज दिया था, क्योंकि बच्चों पहले की शिक्षा जो होती थी वो गुरुकुल में ही दी जाती थी। अधिरथ गुरुकुल से ही आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। उसके सहपाठी अधिरथ को रथ हाँकने वाला कहकर चिढ़ाते थे। वह अपने नाम के कारण सहपाठियों द्वारा चिढ़ाए जाने से बहुत परेशान था। सहपाठियों से तंग आकर एक दिन उसने सोचा कि मैं अपना कोई दूसरा नाम रख लूं। यह सोचकर वह गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे नाम को लेकर सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं, इसलिए कृपा करके आप मेरा दूसरा नामकरण कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अब जो अधिरथ है वो आश्रम में रहता है, तो उसके जो सहपाठी हैं तो वो क्या करते हैं, उसे रथ हाँकने वाला नाम से उसे चिढ़ाते हैं। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। तो वो परेशान होकर क्या सोचता है कि वो अपना नाम जो है वो बदल देगा, दूसरा कोई नाम रख लेगा। तो ये सोचकर वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को सारी बातें बताता है कि जो उसके सहपाठी हैं वो उसे चिढ़ाते हैं, उसके नाम के लिए उसे चिढ़ाते हैं, तो इसलिए वो कोई दूसरा नाम रखना चाहता है। गुरुजी ने अधिरथ की बात सुनकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा नाम अधिरथ से बदलकर दूसरा रख दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ही अपने लिए कोई अच्छा नाम ढूंढ लाओ। मैं तुम्हारा वही नाम रख दूंगा। तो उसके जो गुरुजी हैं वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा, दूसरा रख दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना नाम खुद ही चुनना है। अब तुम कोई अच्छा सा नाम ढूंढ के लाओ, मैं तुम्हारा नाम वही रख दूंगा। फिर अधिरथ अपने लिए दूसरे नाम की खोज में निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। वहां कुछ लोग एक शव को जलाने के लिए ले जा रहे थे। अधिरथ ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, कौन मरा है? उत्तर मिला, इसी गांव का निवासी अमरनाथ। तो अधिरथ क्या करता है, अब वो दूसरे नाम की खोज में निकल जाता है। तो जब वो गांव में पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, एक शव जला रहे होते हैं। तो वहां जाकर वो एक व्यक्ति से पूछता है कि कौन मरा है। तो एक व्यक्ति उसे उत्तर देता है कि गांव का एक निवासी, गांव का एक व्यक्ति मरा है जिसका नाम क्या था? अमरनाथ। अधिरथ ने सोचा, इसका नाम अमरनाथ था, फिर भी यह मर गया। ऐसे नाम से क्या लाभ, मुझे कोई सार्थक नाम ढूंढना चाहिए। फिर वह आगे बढ़ा। तो अमरनाथ नाम सुनकर जो अधिरथ है वो सोचने लगता है कि इसका नाम अमरनाथ था, यानी कि हमेशा जीने वाला। तो इसका अमरनाथ होते हुए नाम भी वो मर गया है, तो ऐसे नाम का मुझे क्या लाभ होगा। तो वो दूसरे नाम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे सिर पर बोझ ढोती हुई एक महिला मिली। अधिरथ ने उस महिला का नाम पूछा। महिला ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। अधिरथ को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गया कि इसका नाम तो लक्ष्मी, परंतु काम मजदूरी का। तो अधिरथ जब थोड़ी दूर निकलता है तो उसे वहां पर एक बोझ ढोती हुई महिला नजर आती है। तो अधिरथ उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम लक्ष्मी बताती है। तो उसका नाम भी सुनकर अधिरथ सोच में पड़ जाता है, आश्चर्य हो जाता है कि इसका नाम तो लक्ष्मी है, पर ये क्या कर रही है, काम इसका मजदूरी का है। लक्ष्मी नाम होते हुए भी यदि मजदूरी का कार्य करना पड़े और घर में फूटी कौड़ी भी ना हो तो लक्ष्मी नाम का क्या मतलब, उसके लिए तो यह नाम व्यर्थ है। उसने पूछा, आप लक्ष्मी होकर भी गरीब क्यों हैं? महिला ने बताया, बेटा, नाम से क्या होता है, नाम तो पुकारने के लिए होता है, संसार में कर्म ही प्रधान होता है।
तो अधिरथ क्या करता है, उस महिला से बोलता है कि तुम्हारा नाम लक्ष्मी है लेकिन तुम इतनी गरीब हो, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, पैसा, धन। तो तुम्हारा नाम लक्ष्मी होते हुए भी तुम गरीब क्यों हो? तो जो वो महिला है वो उसे बताती है कि बेटा नाम से कुछ नहीं होता है। किससे होता है? संसार में कर्म प्रधान होता है, नाम तो केवल पुकारने के लिए होता है। अधिरथ निराश होकर दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चोर को राजा के सिपाही पकड़कर ले जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि उस चोर का नाम साहूकार सिंह है। आगे जाने पर उसने देखा कि एक कंजूस को लोग धिक्कार रहे हैं। पूछने पर पता चला कि उसका नाम दानवीर था। तो बच्चों फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो अधिरथ है वो निराश होकर दूसरे गांव चला जाता है। फिर दूसरे गांव में वो देखता है कि एक चोर को राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तो जब उसको उस चोर का नाम पता चलता है तो वो भी तब भी निराश हो जाता है। उसका नाम होता है साहूकार। ऐसे ही फिर वो थोड़ा आगे जाके देखता है तो एक कंजूस आदमी होता है और लोग उसे धिक्कार रहे होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है? दानवीर। एक भिखारी को अधिरथ ने भीख मांगते पाया। पूछने पर उसने अपना नाम करोड़ी मल बताया। इसी तरह अधिरथ की मुलाकात विद्याधर नाम के एक व्यक्ति से हुई जो बिल्कुल अशिक्षित था। यह देखकर अधिरथ ने सोचा, ऐसे नाम से क्या लाभ? बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई ऐसा नाम नहीं मिला जिस नाम के साथ उसका काम मेल खाता हो। ऐसे धीरे धीरे बच्चों वो हर व्यक्ति से मिलता है और उसे क्या पता चलता है कि ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसके नाम से उसका व्यक्ति का जो काम है वो मिलता हो, मेल खाता हो। इस प्रकार घूमते घूमते उसे इस बात का एहसास हो गया कि केवल नाम से किसी की महिमा सिद्ध नहीं होती। नाम तो किसी के परिचय एवं संबोधन मात्र के लिए होता है। अतः वह वापस आश्रम आ गया। गुरुजी ने पूछा, कहो वत्स, क्या अपने लिए अच्छा सा नाम ढूंढ कर लाए हो? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, नाम तो बहुत मिले लेकिन वे सभी निरर्थक थे। मैं अब समझ चुका हूँ कि नाम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य वास्तव में अपने काम और चरित्र से ही महान बनता है और संसार में यश प्राप्त करता है। अधिरथ की बात सुनकर गुरुजी बोले, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। मैं तुम्हें यही सीख देने के लिए खुद अपना नाम ढूंढने के लिए भेजा था। मनुष्य नाम से नहीं बल्कि अपने काम से महान बनता है। तो बच्चों अधिरथ को समझ आ जाता है कि केवल नाम बदलने से आपका काम नहीं बदलता है। नाम तो क्या होता है, केवल दूसरों से जान पहचान करने के लिए या फिर दूसरे उसे पुकारे इसलिए होता है। आपके लिए सबसे महत्व क्या रखता है कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हो, आपके कर्म कैसे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।